हाय दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। देखिए, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और कई सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं रहता है। जो लोग स्टेट सर्विसेज की या यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, देखिए कई सारे लोग होते हैं जो कि अगर उनकी यूपीएससी के अटेम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं तो स्टेट पीसीएस में एग्ज़ाम्स देते हैं। और तो एक रैंक होती है जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एक रैंक होती है, जिसको एक सर्विस होती है स्पेसिफिकली आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। और वैसे ही स्टेट सर्विसेज में हमारी होती है डीएसपी की रैंक, डीवाईएसपी की। तो इनमें डिफरेंस क्या है? काम किस हद तक सेम है? प्रमोशंस दोनों की कहाँ तक हैं? तो ये सब बातें आज इस वीडियो में हम करते हैं। और देखिए, काफ़ी वक्त मुझे पता है क्योंकि मेरे आसपास के कुछ सीनियर्स हैं जो कि इस टाइम पे डीएसपी काम कर रहे हैं यूपी में। तो मुझे पता है कि किस हिसाब से, तो आपको मैं काफ़ी अच्छे से बता सकता हूँ। वीडियो ठीक लगे देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और देखिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी हो मेरे से पूछना हो तो। देखिए, पहली बात करते हैं कि आईपीएस की। देखिए, इंडियन पुलिस सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि ऑल इंडिया सर्विस है। देश में 3 ही ऑल इंडिया सर्विस हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ना कि इंडियन फॉरेन सर्विस। तो केवल ये 3 सर्विसेज हैं जिनको हम कहते हैं कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज, उनमें से एक है आईपीएस। अब देखिए, आईपीएस ऑफिसर जब अंडर ट्रेनिंग होता है, जब आप डायरेक्ट आईपीएस आते हैं तो आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग होती है। और वहाँ से जब आप अपने 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करते हैं, मतलब आप सारी रैंक पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और ये सब रहते हुए जब आप 2-3 साल आपकी सर्विस हो जाती है तो 3 साल में आप एडिशनल सुपरिटेंडेंट बन जाते हो, 3 या 4 साल की सर्विस में। और देखिए, जैसे ही एक आईपीएस ऑफिसर जो कि जिसकी 4 साल की सर्विस हो जाती है, उसको डिस्ट्रिक्ट्स मिलने लगते हैं, मतलब कि वो जिले का एसपी बनने लगता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो आप ये समझिए कि आप 5 या 6 साल की जब आपकी सर्विस होती है तो आपको शुरू में इनिशियली छोटे डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाती है आपको बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट संभालने मिलने लगते हैं। तो आप ये समझिए कि आपकी जो फील्ड पोस्टिंग, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्टिंग होगी, वो आपकी ऑन एन एवरेज कम से कम 10 से 12 साल की होती है। मतलब जब आप ज़िले के एसपी या एसएसपी रहते हैं, देखिए एसपी और एसएसपी ही 2 पोस्टें ऐसी हैं जब आप ज़िले में पोस्टेड रहते हो। एक बार जब आप डीआईजी लेवल पे जाते हो तो फिर आपके अंदर रेंज आने लगती है। तो फिर वहाँ पर मतलब उस हिसाब का थोड़ा भौकाल कम हो जाता है, जिस हिसाब का भौकाल एसपी की रैंक पे है या एसएसपी की रैंक पे है। तो आगे अगर इसमें बात की जाए कि प्रमोशन कैसा है एक आईपीएस ऑफिसर का। देखिए भाई साहब, आईपीएस ऑफिसर के प्रमोशन को मतलब क्या ही कहें, बहुत ही ज़बरदस्त प्रमोशन है। आप इनिशियली एएसपी थोड़े टाइम के रहते हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और आप ये मान के चलिए कि विद इन 4 ईयर्स में आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा और आप एसपी बन जाते हो। जब आप इसमें रहते हो तो 4 साल के अंदर आप एसपी बन जाओगे। और जैसे ही आपकी 8 साल की, मतलब यहाँ पे मतलब आप एसपी ही रहोगे, लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट बड़े होते जाते हैं। पहले आपको छोटे डिस्ट्रिक्ट एसपी बनाते हैं बढ़ते बढ़ते, और जब आपकी 12 साल की सर्विस हो जाती है, 10 या 12 साल की, 10 से 12 साल की सर्विस में आपको कभी भी एसएसपी बना दिया जाता है। वहाँ से फिर आपका क्या होता है कि जैसे ही आपकी 14 साल सर्विस के कंप्लीट होते हैं, वहाँ से आप डीआईजी बन जाते हो। काफ़ी सारे सीनियर्स हैं, जैसे मेरा भाई खुद पुलिस में बता रहा था कि अभी एक सर हैं जिनकी 14 ईयर्स ये सर्विस है और वो डीआईजी हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 14 ईयर की सर्विस में आप डीआईजी बन जाते हैं और 18 ईयर्स की सर्विस में आप आईजी बन जाते हैं, मतलब बहुत कॉमन है। और जब आप 22 ईयर्स की आपकी सर्विस होती है तो आप एडीजी लेवल पे इम्पैनल हो जाते हैं। ये मतलब आप एक मान के चलिए, एक आईपीएस ऑफिसर अगर थोड़ा लेट भी लगता है ना अपनी सर्विस में, मतलब अगर 30 साल की एज में भी लगता है, तो आप ये मान के चलिए कि आप 22 साल की सर्विस के बाद आपको एडीजी बना दिया जाता है। अब देखिए, डीजी तो एक ही कोई बनता है, तो इतने ज़्यादा परेशान होने की बात है नहीं। तो अगर आप एडीजी बन गए तो आप ये समझिए कि आप जो मैक्सिमम पोस्ट जो आप एक रीच कर सकते थे, बाकी डायरेक्टर जनरल तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। आपकी सर्विस बची होनी चाहिए, आपके स्टेट गवर्नमेंट के साथ लिंक्स अच्छे होने चाहिए, तो एक बहुत अलग चीज़ है। लेकिन एडीजी तक तो आप हमेशा पहुंच ही जाते हो। और देखिए, सैलरी की आप बात मत पूछिए क्योंकि आप एक आईपीएस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सैलरी की कोई बात है ही नहीं। अब बात करते हैं, देखिए जो स्टेट पुलिस में जो हमारे डीवाईएसपी जाते हैं उनका क्या है। देखिए, मैं स्पेसिफिकली यूपी का, मैं खुद हूँ तो मैं यूपी का बता सकता हूँ, जो कि ज़्यादा मतलब मुझे पता है।
देखिए यूपी में जब एक नया रिक्रूट डीएसपी लगता है तो देखिए उसका पहला प्रमोशन 6 साल के बाद होता है। 6 साल के बाद वो बन जाता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट। अब देखिए यहाँ से थोड़ी पंगा है, क्योंकि जो एक स्टेट सर्विस का ऑफिसर होता है, तो स्टेट सर्विस के ऑफिसर के करियर में ग्रोथ क्या होती है कि वो, आप अगर कहें कि पैसे के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन रैंक के हिसाब से उस हिसाब से ग्रोथ नहीं होती है। अब देखिए 6 साल की सर्विस में आप एडिशनल बन गए, उसके बाद क्या होता है कि आप एडिशनल की पोस्ट पर रहते ही आपको क्या हो जाता है कि आप एडिशनल रहो, अगले 6 साल बाद आपको फिर से आपको जो पे है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप लेवल 11 और अगले 6 साल बाद आप लेवल 12, मतलब 7600 ग्रेड पे पर आ जाते हो। फिर इसके बाद क्या होता है कि रैंक आपकी एडिशनल ही रहती है। फिर हम यूपी में क्या है कि एडिशनल ग्रेड 1 ग्रेड 2 भी होते हैं। तो जो एडिशनल ग्रेड 1 होते हैं, मतलब पहले एडिशनल ग्रेड 2 आते हो आप, तो अब आप लेवल 13 पे पहुंच जाते हो, और जब एडिशनल ग्रेड 1, तो वहाँ पे आप लेवल 13A तक आ जाते हो। और देखिए बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो मतलब 22-23 साल की जब सर्विस अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, तो 10,000 रुपये की 10,000 के स्केल पर आ जाते हैं, 10,000 ग्रेड पे के। तो आप एक बात मान सकते हैं कि जो भी एक पीपीएस ऑफिसर अगर यूपी में ज्वाइन करता है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आपको किसी कारणवश, अगर आपने ज़्यादा लेट ज्वाइन किया है, अगर आपको आईपीएस अवार्ड नहीं हुआ, तो तब भली थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि मतलब, लेकिन फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनेंशियली आप एट पार हैं किसी भी एक आईपीएस ऑफिसर के, ये बात आप मान कर चलिए। लेवल 14 लेवल 15 तक आराम तक पहुंच जाते हैं। और देखिए कई सारे यूपी में तो देखो मैंने काफ़ी देखा है कि कई ऑफिसर्स हैं जिनको मिनिमम 20 से 22 साल लगते हैं आईपीएस अवार्ड, मतलब 22 से 25 साल, इतनी सर्विस के बाद ही आपको आईपीएस ऑफिसर में, आईपीएस ऑफिसर के कैडर में प्रमोट करने के लिए देखा जाता है। तो ये एक बहुत अलग चीज़ है। तो अगर आपकी सर्विस है तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं है तो। और देखिए आईपीएस अवार्ड होने के लिए कुछ चीज़ें और चाहिए कि आपकी एज जो है ना, वो 54 या 55 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपका करियर काफ़ी साफ रहा हो, तो मतलब बहुत सारी चीज़ होती है तब जाके आपको आईपीएस अवार्ड होता है। वरना कई ऑफिसर ऐसे हैं जो कि मतलब डीएसपी रहते हैं और एडिशनल एसपी से ही रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो एडिशनल एसपी रहते हुए वो एक आईजी के पे स्केल का पैसा उठा रहे होते हैं। और देखिए बात यह है कि अगर आप आईपीएस बने तो आपकी पोस्टिंग यहाँ वहाँ होगी, आप सेंटर में जाओगे, सेंटर में डेपुटेशन के लिए जा सकते हो। लेकिन स्टेट में ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरी ज़िंदगी अपने स्टेट में ही रहोगे। और यहाँ पे क्या होता है कि स्टेट में जो स्टेट के ऑफिसर होते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत लंबा होता है, तो उनकी ग्राउंड लेवल पे पकड़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू आईपीएस ऑफिसर्स की। वो लोग, उनका क्या होता है कि जो कि थोड़ा पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है या पॉलिटिकल जो करीबियाँ होती हैं वो भी अच्छी खासी होती है, कनेक्शंस उनके बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों में से कोई भी मतलब चाहे यूपीएससी के लिए तैयारी कर लीजिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर लीजिए, तो अगर आप जल्दी जिस भी सर्विस में ज्वाइन करें, मतलब इम्पॉर्टेंट है जल्दी ज्वाइन करना। अगर आप 25 साल की सर्विस में आप एक पीपीएस ऑफिसर बन जा रहे हैं, और अगर आप आई यूपीएससी नहीं भी निकाल पा रहे हैं, तब भी कोई ख़ास दिक्कत है नहीं। बस यही है कि आपकी रैंक नहीं बढ़ेगी, आप एसपी नहीं बन पाओगे। लेकिन हाँ, पैसे वाइज तो सब कुछ आपको रहेगा। और ऐसा नहीं होता कि कोई एडिशनल एसपी रहता है तो उसकी कोई कम इज्जत होती है, कि उसकी भौकाल कम होता है। बहुत भौकाल होता है, हद से ज़्यादा भौकाल होता है। तो भौकाल जिनको चाहिए, वर्दी चाहिए, तो आप लोग तैयारी करिए और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस निकालिए। यूपी पीसीएस का फॉर्म आने वाले हैं, तो तैयारी जारी रखिए। जय हिंद।